हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए कार हैज़ टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार पे दो वाइपर्स लगे हुए हैं। किसी भी कार पे दो ही वाइपर्स लगे हुए होते हैं। वाइपर्स वो होते हैं जिससे शीशे साफ होते हैं। जो सामने वाला शीशा होता है जिससे वो क्लियर होता है उसे कहते हैं वाइपर्स। विच डू नॉट ओवरलैप, जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे। ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्विपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। हर वाइपर में 25 सेंटीमीटर की ब्लेड लगी हुई है और ये जो वाइपर है किस एंगल के थ्रू स्वीपिंग कर रहे हैं, यानी सफाई कर रहे हैं 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। हमें वो टोटल एरिया बताना है जो वाइपर की हर स्वीप में क्लीन होगा। क्वेश्चन समझ में आया? देखो, मान लो ये जो कार है, ये कार का वो बोनट है। इसके एक एंड पर एक वाइपर, दूसरे एंड पर दूसरा वाइपर लगा हुआ है। अब इमेजिन कर लेना कार के वाइपर कहाँ होते हैं। जहाँ पर कार के वाइपर होते हैं ये वो वाला कॉर्नर है, ये दोनों वो वाले कॉर्नर्स हैं। इसका जो वाइपर है उस वाइपर की लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर। 25 ही है ना? हाँ। ये एक वाइपर लगा हुआ है, इस वाइपर की लेंथ है 25 सेंटीमीटर और ये किस एंगल के थ्रू वाइप कर रहा है? 115 डिग्री। तो ये ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे साफ करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा का वो मिरर के एंड तक जाएगा। तो मान लो ये है मिरर का एंड, अगर ये 25 है तो ये भी 25 होगा। और ये वाला एंगल कितना है? 115 डिग्री। तो ये एक सेक्टर नहीं बन गया जिसकी रेडियस 25 सेंटीमीटर है। तो ये जो एक सेक्टर बन गया जिसकी रेडियस है 25 सेंटीमीटर एंड थीटा कितना है? 115 डिग्री। ठीक है। अब देखो, ऐसी सेम वाइपर यानी इसी लेंथ की ब्लेड का वाइपर इधर भी लगा हुआ है। इसकी लेंथ भी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ये भी ऐसे ऐसे सफाई करेगा। मान लो ये शीशे का एंड है तो ये भी 25 होगा। और ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 115 डिग्री का। ठीक है। तो ये भी एक सेक्टर बन गया। तो हमें एक जैसे दो सेक्टर मिल गए। तो हम एरिया निकाल लेंगे इनका, बस वो एरिया आ जाएगा जिससे जो एक बार में स्वीप हो रहा है बाय दीज वाइपर्स। तो हम इस वाले का एरिया निकाल लेते हैं। इस वाले का एरिया निकाल के हम डबल कर देंगे, वी गेट आवर रिक्वायर्ड एरिया। तो इस वाले सेक्टर को हम नाम दे देते हैं पी OABP। तो सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर OABP क्या आएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू इसने क्या कहा है? पाई की वैल्यू कुछ नहीं गई, तो पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? 22/7। थीटा है 115 डिग्री इंटू अपॉन 360 इंटू 22/7। आर दे रखी है 25, तो 25 इंटू 25 हो जाएगा। अब इसको करो सिंप्लीफाई। इसको काटो 5 से, 5 2 10, 5 3 15, 23 आएगा। इसको काटो 5 से, 5 7 35, 5 2 10, ये आ गया। अब इसको काट दो 2 से, 2 3 6, 2 6 12, ये आएगा 11। ठीक है। तो क्या आंसर आएगा? 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 36। तो एरिया ऑफ इस सेक्टर का एरिया कितना आ गया? ये आ गया इस सेक्टर का एरिया। ठीक है। अब हमारे पास दो सेक्टर हैं तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया का मतलब वो एरिया जो एक स्वीप में क्लीन हो रहा है, वो क्या हो जाएगा? इसका डबल, यानी 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। इस कंप्लीट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 23 इंटू 11 इंटू 25, 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 अपॉन 36। काटो इसको, 2 1 जा 2, 2 18 जा 36। इसको सॉल्व करो। अब क्या आएगा? 23 इंटू 11 इंटू 625 अपॉन 18। अब इसको करना पड़ेगा सॉल्व। तो ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया। जो आपको चाहिए वो वाला एरिया आपको मिल जाएगा। यूनिट क्या होगी इसकी? सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11।